नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे कृषि के प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधार। तो सबसे पहले हम प्रौद्योगिकी शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। प्रौद्योगिकी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कि किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वैज्ञानिक तकनीकों या यूं कहें कि वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करते हुए उन उद्देश्यों की पूर्ति की जाए, उस प्रकार की तकनीक को हम कहते हैं प्रौद्योगिकी है। और संस्थागत यानी कि सरकार ने कृषि के विकास के लिए किस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की, किस प्रकार की योजनाएं लेके आई, उन सब के बारे में यहाँ पे चर्चा होगी। यानी कि प्रौद्योगिकी है एवं संस्थागत सुधार कृषि के संबंध में सरकार ने क्या कुछ किया। तो हमने यहाँ तक पिछली कक्षाओं में ये पढ़ा कि प्राचीन समय से ही, प्राचीन काल से ही भारत में कृषि होती थी, लेकिन समय के साथ साथ कृषि में जैसा विकास होना था वैसा कृषि में विकास या वृद्धि दर कृषि में नहीं हुई। जबकि कृषि उत्पादों की मांग तो बढ़ी, लेकिन उसकी जो वृद्धि दर थी, विकास दर थी, वो सामान्य रही। इसके पीछे क्या कारण थे और सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए जिनके द्वारा कि कृषि की वृद्धि दर है, कृषि की जो विकास की जो वृद्धि दर है उसको बढ़ाया जा सके। तो इन पर हम चर्चा करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्वतंत्रता के पश्चात। स्वतंत्रता के पश्चात जोतों की चकबंदी की गई। चकबंदी की गई। इसके अलावा जमींदारी व सहकारिता को समाप्त किया। स्वतंत्रता के पश्चात क्योंकि सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार को प्राथमिकता दी। आगे बात करते हैं 1960-70 के दशक में और 1970 के दशक में पैकेट टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति व श्वेत क्रांति की शुरुआत की। इस योजना का या यह योजना सीमित क्षेत्र तक की थी। 1960-70 के दशक में, 1966 के अंदर हरित क्रांति शुरू होती है। 1960-70 के दशक के अंदर पैकेट टेक्नोलॉजी पर आधारित सरकार ने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की शुरुआत। हरित क्रांति का जो मुनाफा था वो, यानी कि जो इसका हरित क्रांति का जो ज्यादा लाभ हुआ वो गेहूं की फसल को हुआ। लेकिन गेहूं की फसल जिस इलाकों में, जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इलाकों में हरित क्रांति का लाभ मिला, लेकिन बाकी प्रांत के अंदर हरित क्रांति का लाभ नहीं मिला। इसी प्रकार श्वेत क्रांति यानी कि दूध से संबंधित होती है, तो इसी प्रकार श्वेत क्रांति की भी शुरुआत की गई, लेकिन इनका जो मुनाफा था वो एक सीमित क्षेत्र तक था।
सीमित क्षेत्र तक ही था, यानी कि इन योजनाओं का बहुत ज्यादा लाभ नहीं प्राप्त हो सका या बहुत ज्यादा लोगों तक इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच सका। इसी कारण 1980 और 1980 और 1990 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किए, जो संस्थागत और तकनीकी सुधार पर आधारित है। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम बाढ़, आग, चक्रवात, बीमारी, सूखा के लिए फसल बीमा के प्रावधान, और किसानों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करने के लिए सहकारी बैंक व ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। 1980-90 के दशक में सरकार ने क्या किया, व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किए। इस दिशा में उठाए गए प्रमुख कदम थे कि बाढ़, सूखा, चक्रवात, बीमारी आदि की फसल पर बीमा का प्रावधान किया गया कि अगर इनके कारण अगर फसल खराब होती है तो उस पर बीमे का प्रावधान किया गया। इसके अलावा किसानों को खेती के लिए जो ऋण की आवश्यकता होती थी, तो इस प्रकार के कम ब्याज वाले ऋण प्रदान करने के लिए सरकार ने सहकारी बैंकों, ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों की स्थापना की। अब इससे आगे हम बात करते हैं। इसके अलावा भी सरकार ने बहुत कुछ कहा कि किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाभ प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की। इसके अलावा
सरकार ने आकाशवाणी व दूरदर्शन किसानों के लिए बुलेटिन प्रारंभ किए। किसानों को दलालों और बिचौलियों से बचाने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण फसलों पर न्यूनतम सहायता मूल्य एमएसपी की घोषणा करती है। तो सरकार किसानों को बिचौलियों व दलालों करने के लिए क्या करती है? एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सहायता मूल्य की घोषणा करती है, जिस मूल्य पर किसान अपनी फसल या उत्पाद को बेच सकता है। सरकार को सीधे सरकार को बेच सकता है, यानी कि उसमें बिचौलियों की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार सरकार ने किसानों के लिए या यूं कहे कि कृषि में वृद्धि के लिए कई प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधार की हैं, जिनके बारे में हमने चर्चा की। इसी के साथ आपका अध्याय नंबर 4 कंप्लीट होता है। अगली क्लास में इसे आगे के नए चैप्टर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।